अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेसन में हम पॉलीगॉन के ऊपर काम करेंगे। तो प्रीवियस लेसन में हमने रेक्टेंगल और एंगुलर लाइन के ऊपर काम किया था। आज के लेसन में हम पॉलीगॉन के ऊपर डिस्कस करेंगे और डू नॉट कमांड के ऊपर एंड हेलिक्स के ऊपर आज हम काम करेंगे। बाउंड्री और रीजन पे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में काम करेंगे। तो पॉलीगॉन ड्रॉ करने के लिए आप यहां पे क्लिक करें पॉलीगॉन के ऊपर। कह रहा है एंटर नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड आप दे दें, मैं 5 साइड दे देता हूं और एंटर कर देता हूं। कह रहा है स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगॉन। आपने स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट देने के लिए आपने जस्ट क्लिक करना है। अब यहां पे दो पॉलीगॉन के स्टाइल्स होते हैं, तो मैं इनस्क्राइब पे क्लिक करता हूं। कह रहा है स्पेसिफाई रेडियस कितना होना चाहिए, तो आप रेडियस के लिए यहां से आप रेडियस दे सकते हो। तो मैं इसका रेडियस दे देता हूं 10 फीट, एंटर कर देता हूं। तो मेरे पास ये वाला एक पॉलीगॉन ड्रॉ हो चुका है। पॉलीगॉन की जो शॉर्ट कमांड है वो है POL। एंटर करें तो पॉलीगॉन आ जाएगा। कह रहा है एंटर नंबर ऑफ साइड्स, तो दोबारा मैं 5 फीट नंबर ऑफ साइड देता हूं और एंटर करता हूं। स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट पे मैं क्लिक करता हूं और अब मैं यहां पे करूंगा सर्कमस्क्राइब। सर्कमस्क्राइब पे क्लिक करने के बाद आप इसको भी यहां से स्पेसिफाई रेडियस दे दें। तो मैंने रेडियस दिया था 10 फीट, एंटर। अब दोनों काम वही कर रहे हैं और इसको मैंने 10 फीट दे दिया और इसको मैंने 10 फीट दे दिया। अब देखिए ये थोड़ा सा बड़ा है 10 फीट से और ये थोड़ा छोटा है 10 फीट से। तो ऐसा क्यों है? तो इसके लिए देखते हैं कि इसके कॉर्नर जो 5 कॉर्नर है यहाँ पे, तो इसका सेंटर पॉइंट मैंने लेना है। सेंटर पॉइंट लेके मुझे पता चलेगा कि इन दोनों में फर्क क्या है। तो सेंटर पॉइंट के लिए मैं यहां से क्या करता हूं, लाइन लेता हूं। अब देखिए हर एक एंगुलर आप यहां से सर्कल का हमने दिया था सेंटर पॉइंट, सर्कल का आप ले सकते हैं। हर चीज का सेंटर पॉइंट ले सकते हैं। जैसे कि सर्कल है, सर्कल ये C एंटर करें। आप सर्कल का मिड पॉइंट लेने के लिए आप यहां से इसका मिड पॉइंट लेना है, तो दोबारा से देखिए मैं C एंटर करता हूं। फॉर एग्जांपल यहां पे क्लिक करूंगा तो देखिए इसका मिड पॉइंट आ गया। आप यहां से कोई सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन यहां पे इसका मिड पॉइंट नहीं आएगा। तो मिड पॉइंट लाने के लिए आपने क्या करना है, आपने लाइन लेनी है, एलेंटर। इसका एंड पॉइंट जो है यहां पे आप लगा दें। अब यहां पे जहां पे इसका एंड पॉइंट जुड़ा है, तो ये इसका क्या है जी, आपके पास सेंटर पॉइंट है। अब फिर भी हमें कंफर्म नहीं है कि इसका यही सेंटर पॉइंट है, तो आपने क्या करना है, एलेंटर करना है। यहां से इसका एंड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट आपने लेना है। अगर मिड पॉइंट आपके पास यहां पे नहीं आ रहा, तो आप यहां से स्नैप कर्सर पे क्लिक करके, आप ऑब्जेक्ट स्नैप पे क्लिक करके आपने सबको सिलेक्ट कर लेना है। यहां से आपने इन सबको यहां पे आपने टिक करना है, तो ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। या फिर सिलेक्ट ऑल का अगर ऑप्शन लिया हुआ है तो आप सिलेक्ट ऑल कर दें। फिर इसी तरह दोबारा से मैं लाइन लेता हूं, एलेंटर। इसका एंड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट लेता हूं। इसी तरह फिर एलेंटर, इसका एंड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट लेता हूं। तो अब इसका जो है यहां पे सेंटर पॉइंट इसका ये आ गया। अब सेंटर पॉइंट से C एंटर करूंगा। रेडियस हमने 10 दिया था, तो मैं इसको रेडियस 10 देता हूं। 10 फीट दिया था हमने, C एंटर। जब आप नॉर्मल जब कोई भी फीट या इंच नहीं प्रेस करते और 10 लिख के एंटर कर देते हैं, तो ये इंचेस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑटोमेटिकली इंचेस में कन्वर्ट हो जाता है। इंचेस के लिए आप बेशक आप इंचेस का साइन ना दें, इंच का साइन ना दें, आप जस्ट आपने एंटर प्रेस कर दिया तो ये इंच में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं अब इसको 10 फीट में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। 10 फीट का मैं इसको रेडियस देना चाह रहा हूँ, तो मैं 10 फीट का साइन दिया और एंटर कर दिया, तो ये 10 फीट का रेडियस आ गया। और यहां पे अगर देखें तो ये इसके बाहर वाली साइड पे इसका सर्कल ड्रॉ हुआ है, इसके बाहर वाले कॉर्नर में सर्कल ड्रॉ हुआ है। अब यहां से दूसरे वाले ऑप्शन पे भी जाता हूं, यहां पे इसको भी एलेंटर करता हूं। इसका एंड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट, इसका एंड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट, इसका एंड पॉइंट और इसका
मिड पॉइंट, और इसी तरह यहाँ पे इसका एंड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट। फिर ये भी रह गया, इसका भी एंड पॉइंट और मिड पॉइंट कर लें आप, 2 3 4 बार ही कर लें तो काफी हो जाता है। अब यहाँ पे ये आ गया, अब इसका भी सेंटर पॉइंट आप लें, सी एंटर, सेंटर पॉइंट आ गया और 10 फीट एंटर कर दे। तो ये देखें ये अंदर वाली साइड पे सर्कल ड्रॉ हुआ। तो ऐसा क्यों है? तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि पॉलीगॉन की 2 टाइप्स होती हैं। जब आप 2 टाइप्स लेते हैं, जैसे कि POL एंटर करता हूं, एंटर नंबर ऑफ साइड देता हूं, इस पर मैं 6 दे देता हूं, कुछ और टेक्निक के लिए 6 मैंने दे दिए। स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ले लें। अब सबसे पहले था आपके पास इनस्क्राइब्ड इन सर्कल। अब इनस्क्राइब्ड इन सर्कल का फंक्शन ये है कि इसका जो सर्कल आएगा वो बाहर वाली साइड से आएगा, इसी कॉर्नर से, और सर्कमस्क्राइब का फंक्शन ये है कि ये इसके अंदर आ जाएगा सर्कल। मेन इसके जो कॉर्नर होंगे पॉलीगॉन के, ये अंदर वाली साइड पे होंगे रेडियस से, और इसके जो कॉर्नर होंगे ये बाहर वाली साइड पे होंगे रेडियस से। तो ये था इसका फंक्शन। अब यहां से मैं दोबारा इनस्क्राइब पे क्लिक करता हूं और स्पेसिफाई रेडियस इसको दे दें आप, 10 दे देता हूं। देखिए 10 मैंने दिया तो ये इंचेस में कन्वर्ट हो गया। तो आपने जस्ट 10 नहीं देना, आपने उसे साथ में फिट भी देना है। POL एंटर करता हूं, नंबर ऑफ साइड 6, स्पेसिफाई सेंटर इनस्क्राइब, और इसको यहां पे मैं 10 फिट देके एंटर कर देता हूं। स्टूडेंट्स एक और बात आपको बताता चलो कि ऑटोकैड में एंटर और स्पेस का फंक्शन एक ही होता है। एंटर भी कमांड को अप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है और स्पेस भी कमांड को अप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है। तो आप एंटर और स्पेस दोनों से आप काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ, C एंटर करता हूँ तो सर्कल की कमांड एक्टिव हो जाती है। पॉलीगॉन के लिए POL एंटर करता हूँ तो पॉलीगॉन की कमांड अप्लाई हो जाती है। इसी तरह POL स्पेस भी प्रेस करने से आपको पॉलीगॉन की कमांड अप्लाई हो जाएगी, और सर्कल की भी C स्पेस प्रेस करेंगे तो सर्कल की कमांड अप्लाई हो जाएगी। अब यहां पे हमने मिड पॉइंट लेने के लिए एक का एंड पॉइंट और दूसरे का सेंटर पॉइंट लिया था। तो यहां पे आपने क्या करना है, सेंटर पॉइंट लेने के लिए C एंटर करता हूं, इसका मिड पॉइंट, सॉरी L एंटर करना है आपने, L एंटर, इसका भी मिड पॉइंट और इसका भी मिड पॉइंट आपने लेना है, L। अब देखिए स्पेस को प्रेस, आपने क्या करना है, स्पेस को प्रेस कर दें तो कमांड खत्म हो जाएगी, दोबारा से स्पेस को प्रेस कर दें, स्पेस को प्रेस कर कमांड खत्म होगी, दोबारा से स्पेस को प्रेस करता हूं तो देखिए दोबारा से एक्टिव होगी। इसी तरह इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट आपस में मिल गए, तो इसका सेंटर पॉइंट यहाँ आ गया। उम्मीद है आपको पॉलीगॉन की समझ आ गई होगी। इसके बाद था बस डू नॉट कमांड। तो डू नॉट कमांड पे आप क्लिक करें तो कह रहा है स्पेसिफाई इनसाइड डायमीटर, आप इनसाइड डायमीटर देना है, इनसाइड में 1 देता हूं। कह रहा है स्पेसिफाई आउटसाइड डायमीटर, आप आउटसाइड डायमीटर दें, आउटसाइड डायमीटर में इसको 2 देता हूं। और कह रहा है स्पेसिफाई सेंटर ऑफ डू नॉट पॉइंट, क्लिक कर दे तो आपके पास यहाँ पे देखिए जरा, तो आपके पास यहाँ पे इंसर्ट हो चुके हैं, डू नॉट शेप आपके पास इंसर्ट हो चुकी है। दोबारा से मैं यहाँ पे डू नॉट की जो शॉर्ट कॉल है DO एंटर करें तो डू नॉट शेप आ जाएगी। स्पेसिफाई इनसाइड डायमीटर में इसको 1 फीट देता हूँ, स्पेसिफाई आउटसाइड डायमीटर में इसको 2 देता हूँ, 2 फीट देता हूँ, एंटर करता हूँ। स्पेसिफाई सेंटर ऑफ डायमीटर आप क्लिक करें, सेंटर ऑफ डू नॉट पे क्लिक करें तो एंटर कर दें तो आपको देखें Z स्पेस ई स्पेस करता हूँ तो आपको यहाँ पे देखिए डू नॉट शेप बन गई है, देख सकते हैं। तो ये होता है जी डू नॉट शेप। डू नॉट शेप के साथ ही आपके पास है हेलिक्स कमांड। हेलिक्स कमांड बेसिकली 2D और 3D के लिए यूज की जाती है। अब हेलिक्स कमांड 3D में ज्यादा नजर आएगी आपको, और 2D में मैं क्लिक करके वो बता देता हूँ। 3D में राउंड स्टेयर्स वगैरह बनाने के काम आती है। हेलिक्स में कह रहे स्पेसिफाई सेंटर और बेस पॉइंट, क्लिक कर दें। अब कह रहे रेडियस कितना होना चाहिए इसका, तो रेडियस में इसको दे देता हूँ स्पेसिफाई बेस रेडियस कितना होना चाहिए, इसको बेस रेडियस में देता हूँ जी 1 फीट, एंटर। अब कह रहे स्पेसिफाई टॉप रेडियस का कितना चाहिए, टॉप रेडियस का होना चाहिए जी 0.5 इंचेस, एंटर।
0.5 इंचेस, एंटर। कह रहा स्पेसिफाई हेलिक्स हाइट कितनी होनी चाहिए, तो हाइट इसको देता हूँ 5 फीट, एंटर। अब ये 3D के लिए भी यूज हुआ है, तो देखें आपके पास ये इसका आ गया। अब इसी को आप 3D में कन्वर्ट करके जरा देखें, टॉप से आप SW मैट्रिक व्यू में करके देखें, तो देखें ये हेलिक्स की शेप बन गई है, हाइट इसकी इतनी आ गई है, और इसका कंप्लीट आप देखें तो ये आ गया। तो ये बेसिकली 3D के लिए यूज होता है आपका हेलिक्स। और यहाँ पे देखें डू नॉट शेप में से हैच कमांड खत्म हो गया 3D में। और इसी को अगर आप यहाँ से दोबारा टॉप में जाके देखें, तो टॉप में आपको सेलेक्ट की ऐसी शेप आ जाएगी। दोबारा से हेलिक्स अप्लाई करके मैं बताता हूँ। हेलिक्स पे क्लिक करता हूँ, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट पे क्लिक करें, स्पेसिफाई बेस रेडियस 2 इंचेस तक देता हूँ मैं। टॉप रेडियस कितना चाहिए, अब बेस कौन सा ही है, टॉप वाला ये ऊपर वाला रेडियस है, इसे मैं 8 इंच कर देता हूँ। और हेलिक्स की हाइट कितनी होनी चाहिए, 8 इंच इसकी हाइट होनी चाहिए। अब ये आपका हेलिक्स अप्लाई हो गया। अब इस हेलिक्स को जाके यहाँ से 3D में जाके देखें, SW मैट्रिक व्यू में, वापस ये वाला हेलिक्स आ गया। क्योंकि अंदर वाली मैंने कम दी थी, बाहर वाली ज्यादा दी थी, और फिर मैंने टॉप इसका कम भी दिया था, वापस ये हेलिक्स शेप अप्लाई हो जाती है। डोनट का एक और फंक्शन होता है, तो मैं यहां से दोबारा इसको टॉप पे लेके जाता हूं। तो डोनट का एक और काम भी है, वो क्या है कि यहां से मैं DO एंटर करता हूं डोनट के लिए। स्पेसिफाई इनसाइड डायमीटर में इसको देता हूं जी 2 फीट, आउटसाइड डायमीटर में इसको देता हूं जी 5 फीट। डोनट शेप वापस यहाँ पे इंसर्ट हो गया है, क्लिक करें क्लिक करें क्लिक करें, तो देखें खैर सारी डोनट शेप आपके पास इंसर्ट हो रही है। अब इस डोनट का फायदा क्या है कि इसमें हैचिंग अप्लाई की भी होती है, आप कहीं भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पे मैं अगर एक लाइन ड्रॉ करता हूं, लाइन ड्रॉ की मैंने, तो देखिए ये लाइन आपको नजर नहीं आ रही, ये इसकी बैक साइड पे गई हुई है, लेकिन मैंने इसे इसकी फ्रंट में लाइन को ड्रॉ किया, लेकिन इसकी बैक पे चली गई, क्योंकि इसके ऊपर जो है तो आपस इसके ऊपर हैचिंग अप्लाई की हुई है। तो हैचिंग रिमूव करने के लिए, खत्म करने के लिए एक और कमांड यूज होती है जिसको कहते हैं फिल। अब मैं यहाँ पे FILL एंटर करता हूं और इसको ऑफ कर देता हूं, फिल को ऑफ पे क्लिक करता हूं। अब जब मैं डू नॉट अप्लाई करूंगा, डू नॉट एंटर करता हूं, 2 5 क्लिक करता हूं, तो देखिए इसके ऊपर से हैचिंग खत्म हो गई है, देख सकते हैं हैचिंग खत्म हो गई है। अब हैचिंग को वापस लाने के लिए आपने क्या करना है, बस DO एंटर करना है, सॉरी फिल करना है, FILL फिल करके एंटर करना है और इसको ऑन कर देना है। अब DO डू नॉट अप्लाई करता हूं, एंटर एंटर, तो इस पे देखें दोबारा से हैचिंग आ गई है। तो ये डू नॉट कमांड के कुछ और फायदे थे और कुछ और इसकी मॉडिफिकेशन थी जिसकी मदद से आप और भी काम कर सकते हैं डू नॉट कमांड में। सारे को सिलेक्ट करके आप डिलीट का बटन प्रेस करें, डिलीट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।